अस्सलामुअलैकुम। आज की बात का जो टॉपिक है वो है एक व्लॉगर हैं जो एजुकेशन को बहुत क्या कहते हैं इनकरेज नहीं करते, उसको एजुकेशन डिस्करेज करते हैं। सॉरी और जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको डिमोटिवेट करते हैं। तो आज हमारे साथ एजुकेशनिस्ट सैयदा इरफाना जर्रीन हमारे साथ बैठी हैं। उनसे हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ये जो व्लॉगर हैं ये कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं और कितने गलत हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए हमारे जो पहले ये बताइए आपकी तालीम क्या है? मैंने BA, BL, LLB, BEd, MEd। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो बस मैं चश्मा नहीं बेचती लेकिन मैंने बाकी पढ़ाई अपने पूरे 22 साल एजुकेशन को दिए हैं। बिल्कुल। तो आज हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक व्लॉगर आप जानती होंगी जी, वो बिस्किट वाली चाय वाला कौन है आजकल बहुत मशहूर है, वो वीडियोस बनाते हैं। वो जो व्लॉगर हैं जी वो ये वीडियोस बनाते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप चीज़ें बेचिए, सेल कीजिए, चश्मे सेल कीजिए या अमेज़ॉन पे आप अपने चीज़ें सेल करें। मतलब आप पढ़ाई ना करें, मतलब छोटी उम्र से ही अगर आप 18 के हो गए हैं तो बस आप पैसा कमाइए, मिलियंस कमाइए। तो आप इसको क्या कहती हैं कि 18 उम्र में तालीम ज़्यादा होनी चाहिए या पैसा? आज की तालीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैंने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो एक चश्मे वाला जो बेच रहा था बच्चा उसके पास बैठे हुए थे, उन्होंने उससे पूछा कि एक चश्मा बेच के कितने पैसे कमा लेते हो? उसने कहा 100 पे 100। तो वो बहुत खुश हो गए, कह लगे देखा 100 पे 100 कमाता है, यानी 200 रुपये इसको 100 रुपये मुनाफा होता है दिन के। उसके बाद उनका जो अगला जुमला था वो ये था, और अभी बाकी बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में अपना टाइम जाया कर रहे होंगे, माँ बाप का पैसा जाया कर रहे होंगे। ये बहुत गलत कहा। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया में, यानी ये जो हमारे पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में तालीम को सबसे पहले अहमियत दी गई है। पूरी दुनिया में उस्ताद को खड़े होकर अदब से, एहतराम से उसका इस्तकबाल किया जाता है और सबसे ऊंची जगह, सबसे बेहतरीन जगह महफिल में उसको पेश की जाती है, चाहे वो अदालत ही क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तालीम मत हासिल करो, चश्मे बेचो, घर में जगह है मुर्गियां पाल लो। क्या इतना जरूरी है पैसा कमाना कि हम पढ़ाई, अपनी तालीम छोड़ दें? एक मुल्क तरक्की करता है तालीम से। तालीम को तो वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं, जो बच्चे, उनको ये कहना चाहिए था जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो साथ साथ काम भी करें। ये उनका जुमला होना चाहिए। ये आप एक आदमी जिसके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को ऐसी कोई इंस्पिरेशन मिले जिससे वो नेगेटिव सोचे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा यार वाकई हम टाइम तो नहीं जाया कर रहे। उनको पढ़ाने वाले उस्ताद, उनके माँ बाप जिन्होंने उनको पैदा किया और छोटे से बड़ा करेंगे, और एक एक दिन उनका देख रहे हैं कि मेरा बेटा अब इंजीनियरिंग करके पास होगा। बेशक वो बेकार रहे, ये मत कहिए कि वो कुछ ना करे, वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। आप भी यही कहिए कि बेशक आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन आप काम भी करें। अच्छा, एक बात है, फर्ज करें एक बच्चा है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, अब्बू नहीं है, अम्मी नहीं, सही है, मतलब बहुत पुअर है जी, सही है, वो मतलब कॉलेज के पैसे नहीं दे सकता और वो 18 इयर्स का ही है जी। अब अगर वो उसकी वीडियो देखता है तो इंस्पायर होगा ना कि मैं पहले उसमें जाऊं, पैसे कमाऊं, फिर मैं तालीम करूं। तो मतलब पहले वो चश्मे बेचेगा तो वो गलत इंस्पिरेशन दे रहा है। फिर वो नहीं अपनी तालीम, अगर वो तालीम पढ़ने वाला है, अगर वो एजुकेशन, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसे हजारों मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ जिनके नाम बड़े हैं। इतने ही ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन नाम लेना जरूरी नहीं है, जो दिन की रोशनी में काम किया करते थे और रात को लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे। सही बिल्कुल। कितने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने गरीबी में काम किया और यानी बचपन गरीबी में गुजरा, पढ़ा लिखा, काम भी किया और उसके बाद एक नाम कमाया। किस शोबे में? उस शोबे में नहीं जिसमें वो दिन में काम किया करते थे, अपनी गुजर बसर के लिए उस शोबे में नाम कमाया जो उन्होंने रात को जाग कर पढ़ा। इल्म, बिल्कुल। वो हर चीज को पीछे कर रहे हैं
वो कह रहे हैं आपको कोई और काम ही नहीं है सिवाय इसके कि बस आप अंगूठियां बेचो, गिलास बेचो, चश्मे बेचो, मोबाइल के कवर बेचो, पढ़ो नहीं, पढ़ो लिखो नहीं। भाई क्यों नहीं पढ़ो? किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार तालीम पे होता है, वो तालीम को ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे तो सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स कॉलेजेस सब वीरान हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी आप बताइए, ये इल्म कहलाया जाएगा कि अगर जो फेसबुक पे जो भी होती हैं वर्कर्स जो चीजें बेचती हैं, मैं उनको सिखाऊं कि सही तरह चीज कैसे बेचते हैं, ये इल्म है? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं, ये मतलब टेक्निक है। ये अच्छा, ये टेक्निक है, ये इल्म नहीं है। मतलब देखा जाए जो व्लॉगर हैं वो टेक्निक सिखा रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निक सिखा रहे हैं, क्योंकि जो आप बात कर रही हैं कि मतलब एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि वो सिखाते हैं सबको, वो आपको चीजें सिखा रहे हैं, वो आपको फेसबुक पे किस तरह आप ग्रो करें, यूट्यूब किस तरह ग्रो करें, असल में अगर देखा जाए तो उनके इदारे का मकसद, उनकी वीडियोस का मकसद मीडिया सिखाना है। उन्होंने कोई कॉलेज नहीं खोला हुआ कि वो आपको किताबें पढ़ने का इल्म दे रहे हैं, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे, वो आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, मीडिया को यूज कैसे करना है। ठीक, आप उनकी कोई भी वीडियो देख लीजिए, मीडिया और उन जो लोगों का टैलेंट होता है वो उससे को बेचना सिखा रहे हैं। अच्छा, वो एक तरह से ना सामने जो वीडियो देख रहा है उसको उनको आता है सामने खींचना। अब भले वो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो बोलते हैं मिलियनियर कैसे, वो कहते हैं अच्छा मैं मिलियनियर, फिर वो सिखाते हैं कि आप बनोगे कैसे। अब देखिए, पैसा जरूरी है, आप भी मानती हैं पैसा जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन जब आपके पास वो चीज हो, सिर्फ मतलब मैं अगर फर्ज करें मैं एजुकेशन में नहीं, ठीक है, तो मैं तो वही बेचूंगा ना जो मुझे सिखा रहा है। वो ये क्यों नहीं कह रहा कि बेटा आप चश्मा बेच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसके साथ पढ़ोगे तो आपको फायदा हो। पढ़ने से शऊर आता है, शऊर चश्मा बेचने से नहीं आता, चश्मा बेचने से सिर्फ पेट भरने के पैसे आते हैं। तो कुछ तो सीखे इंसान, वो जो सिखाना चाह रहा है वो गलत कर रहे हैं, वो जो जिस तरह वो लोगों को लेके चल रहे हैं वो गलत जगह बोलते हैं। आपको भी पता है पुराने जमाने में होता था जिसको जो सिखाना है उस्ताद के बाद छोड़ दिया उसको, याद है? मतलब जैसे अगर यही होता था, सिलाई का काम है, बच्चे को छोटी उम्र से दे दिया। आजकल एजुकेशन का इतना रुझान हो गया है कि कॉलेजेस बने हैं, सिलाई के कॉलेजेस हैं, हर चीज के यूनिवर्सिटी हैं सिलाई की, फैशन डिजाइनर बाय सर्टिफिकेट है। अब पहले तो नहीं था, पहले तो उस्ताद के बाद आया सीखा। इसी इल्म की बात कर रही हूं। अब आप मेरे हिसाब से ये कह रही हैं जो मुझे समझा कि वो अभी भी वही सिस्टम लेके चल रहा है कि उस्ताद के पास जाके बैठो, सीखो, चले जाओ, आपके पास कुछ है नहीं, डिग्री नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो डिग्री नहीं देते, वो बस सिखाते हैं, बोलते हैं निकलो, तुमने बस दिमाग, मैंने तुम्हें बता दिया। आप उस जो आपकी फील्ड है, जो आपकी स्किल है, आप उसके मुतालिक प्रॉपर क्यों नहीं डिग्री लेते? सही, बिल्कुल। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, ना बने, आपको जो शौक है उसकी आप डिग्री ले, उसकी डिग्री, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की यानी तालीम की हालत बहुत खराब है, बहुत कम तनासुब है, ठीक है, और जितना 10-12 साल पहले था उससे मजीद गिर गया है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम तंदूर वाले पैदा करेंगे, हम गद्दा बेचने वाले पैदा करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तालीम को और बदतर करेंगे। ये चीज हमें पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा रही है। अच्छा, लेकिन ये दुनिया है, क्योंकि स्किल अब आपने, अगर आप कोई भी कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं, मैं इस वक्त नाम सूटेबल, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, तो वो भी एफए। मैं उसी तालीम की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि आप इंटर करके फिजिक्स पढ़ के मैथ पढ़ के करें, नहीं, आप नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन प्रोफेशनल उस काम में जरूर डिग्री लें। और ये जो टेक्निकल सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है लेना, क्योंकि यही अगर जो वीडियो देख रहे हैं वो यही बोलेंगे कि एजुकेशन से क्या मुराद है। मतलब आप ये कह रही हैं अगर आप चश्मा भी बेच रहे हैं तो आप उसकी डिग्री लीजिए, चश्मा ना भी बेचें, आप चश्मे वाले चलो डिग्री बेचारे नहीं ले सकते। आप ये कहना चाह रही हैं हर काम में एक एजुकेशन का सिंबल हो, बेसिकली बात ये कि है सबसे अहम बात कि अगर कोई रोटी भी लगा रहा है तंदूर में तो उसको इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए कि उसका शुमार पाकिस्तान के तालीम के तनासुब में नजर आए। जैसे 5% लोग मैट्रिक किए हुए हैं, तो उन 5% में अगर 50,000 और मैट्रिक कर लेंगे तो वो 5% से ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में 12% जो शरह थी वो अब घट के कम हो गई है इतने सालों में। तो क्या हम चाहेंगे कि पहले वो 30 हुई, फिर वो 12 हो गई और फिर 5 हो जाए? ये बात
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप FA करें, आप BA करें तो ही वो डिग्री कहलाएगी। जो स्किल आप जानते हैं उसमें टेक्निकल एजुकेशन लें और अपने आप को उन लोगों में शामिल करें जो तालीम की लाइन में खड़े। अभी जो हमने डिस्कशन की है इसका हासिल क्या है? सबसे पहले उसको अपनी वीडियोस में इस बात को मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आप इल्म हासिल ना करें, आप चीजें बेचें, आप टेक्निकल एजुकेशन ना लें, आप सिर्फ टेक्निक सीखें और काम करें। उसको इल्म और टेक्निक्स, इल्म और उसको स्किल्स को अलग करें। सही, ये इल्म है जो हम अपनी काम के लिए हासिल करते हैं, ये स्किल है जो हमारे अंदर होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई ये कहे कि कोई ये ना पूछे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो आप इतना तो कर सकते हैं कि उस एबिलिटी में ही आप डिप्लोमा कर लें, उस एबिलिटी में सर्टिफिकेट ले लें। उससे होगा क्या, क्योंकि तालीम की शरह पाकिस्तान में कम है, इस वजह से उस डिप्लोमा को लेते ही आप तालीम याफ्ता लोगों की कतार में आ जाएंगे, उस लाइन में खड़े हो जाएंगे। उससे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन का तनासुब है, तालीमी तनासुब है, वो बहुत ना सही थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा। श्रीलंका में 100% है तालीम का तनासुब। क्या वहाँ लोग चश्मे नहीं बेचते, रोटी नहीं लगाते? क्या वहाँ लोग केले नहीं तोड़ते बाग से? क्या वहाँ पे लोग खेतनी में काम करते? बांग्लादेश में 100% नहीं तो 97% तो होगा, मैं इस वक्त श्योर नहीं हूँ। क्या वहाँ लोग काम नहीं करते? वहाँ लोग दुकानें भी चलाते हैं, वहाँ लोग अपने और दूसरी जिंदगी के छोटे मोटे काम भी करते हैं, वहाँ नाई भी हैं, वहाँ फल वाले भी हैं, वहाँ सब लोग हैं। तो क्या वहाँ एजुकेशन नहीं है? वहाँ एजुकेशन क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हमसे ज्यादा है। तो क्या उन लोगों को जरूरत नहीं है कि वो लोग, उनका भी कोई ऐसी कोई बिस्किट वाला, चाय वाला पैदा हो जाए जो लोगों को ये वीडियो बना के मोटिवेट करे कि नहीं नहीं आप कुछ ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे लग जाओ? वो बेसिकली एक जानवरों के रेवड़ में शामिल कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तुम पैसा कमाओ और पेट भरो और अपने घर का खर्चा चलाओ। वो स्किल सिखा के पैसे ले रहा है अपने खुद जेब में, उसको जो आता है अपने दिमाग से उसने बताया, पैसे लिए अपनी जेब में रख रही, वो तो अमीर होता जा रहा है। वो आप लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है, वो आपको अलग रास्ते में लेके जाके आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। वो अपने व्लॉगिंग से, अपने कोर्स के लिए वो पैसे कमा रहा है। आप हकीकत में आप मिलियनेयर नहीं है, वो मिलियनेयर है, वो बन भी चुके। वो आपका सिर्फ माइंड सेट कर रहा है, आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, आपको स्लो पॉइजन कर रहा है। वो आपको मिलियनेयर बना नहीं देगा, वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। वो आपका माइंड सेट कर रहा है क्या, कि मैं हूँ वो आदमी जो मैं कर सकता हूँ, तुमको मैं इस काबिल बना सकता हूँ कि तुम ये करो। और आप कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो ट्रेंड चल पड़ता है, कोई भी अगर आ जाए तो उसको ये कहा जाता है कि अरे ये तो एक मसीहा बन के आ गया, अब यही है जो हमें किसी भी चीज से हमारी जान छुड़ा सकता है और हमें कहीं अच्छी जगह पहुंचा सकता है। बेसिकली हम लोग लकीर के फकीर हैं, वो लकीर आ गई है तो अब हम उसके सब पीछे चल रहे हैं। तो ये उसकी सोच गलत है। जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें। ये वो गलत माइंड सेट कर रहा है, वो लोगों को स्लो पॉइजन कर रहा है, वो लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है कि बस मैं हूं जो तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूं, मैं हूं जो तुमको टेक्निक सिखा सकता हूं, मैं हूं जो तुम्हें सही राह दे सकता हूं और मैं ही हूं जो तुमको सही बात बताऊंगा जिसमें तुम्हारा फायदा है। अगेंस्ट अब आप इसको सारा नेगेटिव ले लीजिए, इन सब चीजों में उसका फायदा है, इन सब चीजों में उसको पैसे मिल रहे हैं, इन सब चीजों में वो मिलियनेयर बन रहा है। तो प्लीज ऐसे लोगों से आप दूर रहें और सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी स्किल किस चीज में, और फिर प्रॉपर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री जो भी उसमें पॉसिबल होता है आप वो लें और फिर आप चीज बेचें। रोटी बेचने में कोई शर्म नहीं है, रेस्टोरेंट खोलने में कोई शर्म नहीं है, पराठे बना के बेचने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन शर्म किस बात में है कि हमारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा है और हमारा दिल ये हो गया कि बस हमें पैसे कमाने किसी तरह। बेशक ख्वाहिशें बढ़ गई, बेशक बहुत ज्यादा आसपास लग्जरीज बहुत हो गई है कि हम ये चाहते हैं कि जो चीज इसके पास है वो मेरे पास भी हो। तो हर चीज हर एक को तो नहीं मिलती ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इसका क्या मतलब है कि इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। टेस्ला के मालिक से पूछा, उसकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश होगी जो शायद पूरी ना हुई। टेस्ला गाड़ी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज अपना माइंड सेट ये बनाइए कि हमें कुछ पढ़ना भी है, हमें अपने पाकिस्तान को
इल्म की सतह पे कहीं ऊंची जगह पे लेके जाना है, हमें अपने तालीमी मेयार को बेहतर करना है, तालीमी तनासब को बेहतर करना है। और दूसरे वो ममालिक जिनको हम घास भी नहीं डालते, हम श्रीलंका को कुछ नहीं समझते, हम बांग्लादेश को कुछ नहीं समझते, उन लोगों को हमसे बेहतर है, इसलिए कि उन्होंने उसी चीज में तालीम को साथ रखा और टेक्निक्स और स्किल को भी साथ रखा। ये जो पैदा कर रहा है, ये गधे पैदा कर रहा है बेसिकली, मैं कहूं तो ये, जिसको सिर्फ बोझ उठाने से गर्ज होगी, जिससे उसको पैसे मिलेंगे, उसको इस बात की कोई शऊर नहीं होगा कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, ये प्रॉपर तरीका क्या है किसी काम को करने का। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि तालीम का पैसा कमाने से कोई गर्ज नहीं है। आप तालीम हासिल करते हैं अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने रब को जानने के लिए, और आप पैसा कमाते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। बहुत ना सही थोड़ी ज़रूरियात पूरी कीजिए, बहुत सारी लग्जरीज ना सही 2 लग्जरीज में आप जिंदा रहिए, लेकिन आप उस चीज़ के लिए प्लीज़ अपने पाकिस्तान को तरक्की दें, आप तालीम की सतह को तरक्की दें, ताकि इल्म की सतह को बुलंद होते ही पाकिस्तान की एक पहचान बनेगी कि यहाँ तालीम आम तो नहीं है लेकिन हाँ बेहतर हो गई है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग ऐसे आ गए हैं अब जो माइंडसेट अपना पैसा कमाते हैं, अपनी जेबों में पैसे भरते हैं और आपका माइंड सेट करते हैं कि वो आपके लिए कोई निजात दहिंदा है। वही हैं जो आपको दुखों से बचा सकते हैं, वही हैं जो आपके सारे काम कर सकते हैं। और आपका जितना दर्द उनको है, इतना आपके माँ बाप को भी शायद आपकी फिक्र नहीं है, वो ये जाहिर करते हैं और ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं आपको बेसिकली। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से परहेज कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, और जो लोग आपके करीब हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपको कोई मशवरा देते हैं या आपसे कोई उम्मीदें बांधते हैं, तो प्लीज़ आपके जो प्यारे हैं, आपके जो माँ बाप हैं, जो आपको छोटे से बड़ा करते हैं, आप की तालीम पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, हम पैसे दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनसे ज़रूर इस बात को डिस्कस करें, उनको बताएं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस चीज़ का शौक़ है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये डिप्लोमा लेना चाहता हूँ, मैं ये सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा आपका हमदर्द दुनिया में कोई भी नहीं है, या ये गुलाम चाय वाला, आज़ाद चाय वाला, आज़ाद बिस्किट वाला, ये कोई आपके हमदर्द नहीं है। हमदर्द सिर्फ आपके माँ बाप हैं, और जो भी आपसे कहते हैं, जो उम्मीदें आपसे लगाते हैं, उन उम्मीदों को पूरा कीजिए, याद रखिएगा। इस बात के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सारा दिन भी बोलते रहे, पूरी रात भी बोलते रहे, तो शायद ये मौजू खत्म नहीं होगा, लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक इतना हमने बोल लिया है इस बात पे कि मेरा ख्याल है लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, समझ तो आ जाएगी। और स्पेशली मैं आपसे कहूंगी कि इसका क्लिप जरूर लगाइएगा जिसमें ये कह रहा है कि ये अपने माँ बाप का पैसा जाया कर रहे होंगे और ये यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि पता नहीं फिर देखना पड़ेगा, तो हम आपको वीडियो दिखा। बिल्कुल, जैसे आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी बड़ी जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या बिल्कुल मतलब अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे होते हैं क्या अंगूठा छाप हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें भी, वो तकरीबन कोई इंटर होगा, इंटर पास, मतलब आप ये देखिए, वो इंटर उसकी तालीम होगी तो इंटर भी तो या मैट्रिक पास होगा, तभी वो कुछ आगे बढ़ा, तभी वो ऊपर होगा, वरना आप उसको देखें वो इतना ऊपर नहीं पहुंच सकता। जब यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर जो हम बहुत शौक से ड्रामा देखते हैं यूट्यूब पर, तो मैं तो देख रही हूँ अब, क्योंकि वो इंडिया का ड्रामा आता नहीं है, उसमें उनको इस बात का पछतावा है कि उन्होंने पढ़ा लिखा क्यों नहीं, बचपन में उनका दिल नहीं लगा पढ़ाई में। गुजराती होते हैं जी, उनका दिल नहीं लगा पढ़ाई में और वो बिजनेस करते हैं, और उनके बाप ने उनको एक बिजनेस करवा दिया, वो बिजनेस करते हैं। आज वो सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं और थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना जानते हैं, और उन्होंने अपने हर काम के लिए पढ़े लिखे लोग रखे, जो उनका लेटर भी पढ़ता है, जो उनके लेटर्स मुल्क से बाहर सेंड करता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते और उनको इस बात का पछतावा है। उनको इंग्लिश भी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं वो बैठते हैं तो उनको बोलने में शर्म आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। इस पर सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूं कि ये जरूर याद रखिएगा, जिंदगी में एक बार इंसान को इस बात का पछतावा जरूर होता है कि उसने पढ़ा क्यों नहीं। ये वक्त बार बार नहीं आता। ये बात बहुत मेमोरेबल है, इसी बात को आज हम इस यही वाइंड अप करेंगे, यही वाइंड अप करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का। आप सबके लाइक और शेयर हमें चाहिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। ये बड़ा हॉट टॉपिक है, इसलिए कि अगर हम बोलेंगे ज्यादा तो मेरा ख्याल है हम सारा दिन भी बोल सकते हैं, हम पूरी रात भी बोल सकते हैं। तो जरूर आपको वो क्लिप हम जरूर भेजेंगे, वो जरूर देखिएगा। इस पे के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।